यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज़ वन ऑफ द नंबर वन वाईटी चैनल। नंबर वन इन द सेंस जहाँ के आपको बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोगों ने बिल्कुल यार आग लगा रखी होगी। जैसा कि आपको पता है हम ये लास्ट मोमेंट पे चल रहे हैं एग्जाम के, है ना। और आप लोग बिल्कुल फोड़ के रख दे रहे होंगे यार चीज़ों को। अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को रिविजन करो, प्रैक्टिस करो और बार बार मोटिवेट रहो कि हाँ यार हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करके ही रहेंगे। ठीक है, मेक श्योर कि आपने इससे पहले अपने लेक्चर देख लिए होंगे। ठीक है, जो कि हम सीक्वेंस से चल रहे हैं आपका। पहले हमने यूनिवर्स देखा, गैलेक्सी देखी, स्टार देखे, प्लेनेट को अभी हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, होप यार आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, आपको हर एक चीज़ को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँगा। ठीक है, ताकि आपको सीक्वेंस बना रहे और कहीं पे भी ऐसी चीज़ ना होगी यार एकदम से ये कहाँ से आ गया, इसलिए हम सीक्वेंस से लेके चल रहे हैं। ठीक है, मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा और कमेंट में लास्ट में कर देना जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपका सजेशन हो। ठीक है, कमेंट जरूर किया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चाहे वो नेगेटिव हो, कोई चीज़ ख़राब होती है उसे ही बता दिया करो ताकि नेक्स्ट आगे वो चीज़ हम रेक्टिफाई कर सकें। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलतियाँ सबसे हो सकती हैं, वैसे होनी नहीं चाहिए, बट हो जाती हैं तो आपको बता देना है ताकि हम उससे उस गलती को नेक्स्ट आगे के लेक्चर में सुधार कर सकें। वैसे ऐसा होगा नहीं, बट 1% पॉसिबिलिटी है। बाकी जो पॉजिटिव चीज़ है वो तो बताते रहो ताकि हमें भी बूस्टअप मिलता रहे। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 चैनल का लिंक डाल रखा है। एक आपका कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन है, उसमें आपको डेली प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन होते हैं डेली आपको मैं क्वेश्चन वहाँ डालता हूँ, आपको उसका सोल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली मिल जाता है, जो कि आपको स्कूल में भी हेल्प करता है एज वेल एज एग्जाम में तो करेगा ही करेगा। ठीक है, बाकी जो यूशियंस मोटिवेशन है आपको थोड़ी एक मॉर्निंग बूस्टअप मिल जाता है, तो आपको थोड़ी अच्छी शुरुआत होती है पूरे दिन की। ठीक है, तो चलो भाई हम स्टार्ट कर रहे थे। आपका कौन सा अर्थ पे हमने करना था। ठीक है, तो हम आपका अर्थ अब करने वाले हैं। मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ करते हैं। अर्थ को सबको पता है सर हम क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं अर्थ को। ठीक है, पृथ्वी आप अर्थ को कह देते हो। ठीक है, अर्थ यार सबको पता है कि सर ये ऐसा प्लेनेट है, ओनली प्लेनेट विद लाइफ, ये एकमात्र ऐसा प्लेनेट है भाई साहब, ओनली प्लेनेट जिसमें क्या होती है, लाइफ है। आप यहीं हो, हम यहीं हैं, हम सारे के सारे यहीं हैं, एकमात्र प्लेनेट जिसमें आपका जीवन होता है। एक पॉइंट इसका ये हो गया। सेकेंड पॉइंट इसका जो आपका लिख लोगे कि इसे हम ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, ब्लू प्लेनेट, क्योंकि वाटर ही वाटर है ऐसा मान लो। ठीक है, ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं, या इसे आप किस नाम से जानते हो, वाटर प्लेनेट के नाम से भी आप इसे जानते हो। क्वेश्चन में कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। ब्लू प्लेनेट हो गया और ये आपका क्या हो गया, वाटर प्लेनेट हो गया। ओके, ये आपको पता है 3rd प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर देखो यार इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, ठीक है, कि जो आपका ये रोटेशन करता है, ठीक है, जो ये रोटेशन करता है, ठीक है, रोटेशन ये कैसा करता है, वेस्ट टू ईस्ट करते हैं सारे। मैंने आपको बता रखा था कि सारे जो भी प्लैनेट होते हैं वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, बट वीनस और यूरेनस 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको, क्योंकि जब ये रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट करता है तो जो सनराइज हमें दिखता है, हमें जो सनराइज होते हुए दिखता है वो कैसा दिखता है, ईस्ट की साइड से दिखता है, फ्रॉम ईस्ट। ठीक है, फ्रॉम ईस्ट वो हमें सनराइज होता हुआ दिखता है, क्योंकि उल्टी साइड से रोटेट कर रहा है तो हमें दिखता है कि वो वहाँ से राइज हो रहा है। ठीक है, जबकि सन कुछ नहीं करता है, रोटेशन ये लोग कर रहे हैं, वीनस कर रहे हैं, उसकी वजह से सन हमें लगता है कि चेंज हो रहा है। ठीक है, रिवॉल्यूशन आपको पता है यार ये कितने डेज में रिवॉल्यूशन करता है, 365 डेज ऐसी कुछ लगाता है ये रिवॉल्यूशन करने में। ठीक है, वो चीज़ आपको, इसका जो टाइम पीरियड होगा रिवॉल्यूशन का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये मैं आपको करवा रहा था, रोटेशन वाला यार। रोटेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इसके रोटेशन की एक्सिस होती है ना, रोटेशन की एक्सिस मतलब जहाँ पे रोटेट कर रहा है। अगर मैं आपको बोल, आपका फ़ैन है, पंखे को जो आपका सीलिंग फ़ैन होता है उसे इमेजिन करो या उसे देख लो, वो बिल्कुल सीधा है ऐसा, है ना, वो उसी पर रोटेट कर रहा है। लेकिन जो आपकी अर्थ होती है, जो आपकी पृथ्वी होती है, वो अपनी रोटेशन एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्ट रहती है। ठीक है, एक तो यार आपके पास भी ऐसा ये सीधा बिल्कुल रोटेट करेगा, बट ये सीधा ना होकर थोड़ा सा ऐसा टिल्ट है, ऐसा ये टिल्ट है। ठीक है, उसको हम क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं इसकी जो रोटेशन एक्सिस है वो परपेंडिकुलर नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर। मतलब ये परपेंडिकुलर, सीधा तो परपेंडिकुलर होगी, थोड़ी ऐसा टेढ़ा हो रखा है। ठीक है, तो वो आपका परपेंडिकुलर नहीं है, रोटेशन की एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर नहीं है। यही एक रीजन है, नॉट परपेंडिकुलर टू प्लेन, नॉट परपेंडिकुलर टू प्लेन। ओके,
ऑफ इट्स ऑर्बिट, अभी समझाता हूँ। ऑफ इट्स ऑर्बिट, आपको पता है यार हर किसी प्लेनेट की ऑर्बिट होती है, अपनी एक कक्षा होती है जिसमें वो क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है, परिक्रमण करता है। मान लो अर्थ के ये है, ये अर्थ के क्या है, अपनी एक्सिस है, आई मीन अपना रिवॉल्यूशन का इसकी ऑर्बिट है, यहाँ ये रिवॉल्यूशन कर रहा है। इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, देखो मैं मार्कर से बताता हूँ, ऐसा सीधा रहना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं जाता है, ये थोड़ी ऐसे टिल्ट रहता है। ये ऐसी जब टिल्ट की पोजीशन में ये रोटेट कर रहा होता है, थोड़ी मुड़ा हुआ रहता है, झुका हुआ रहता है, ये समझ लो थोड़ी वो पृथ्वी झुकी हुई है। कहा भी जाता है, आपने शायद पढ़ा होगा कि जो अर्थ है वो अपनी जो एक्सिस है उस पर थोड़ी झुकी है, थोड़ी टिल्ट हो रखी है। पृथ्वी अपनी जो उसकी धुरी होती है, धुरी मतलब एक्सिस जहाँ पे वो टिकी हुई है, ओके, वो उस पर थोड़ी सी मुड़ी हुई है, ठीक है, या झुकी हुई है, ओके। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इसी की वजह से इसको हम टिल्ट कह देते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, टिल्ट कह रहे हैं। ये थोड़ी झुकी हुई है, थोड़ी मुड़ी हुई है, टिल्ट कह देते हैं। क्वेश्चन आता है कि जो यार अर्थ में जो सीजन चेंज होते हैं, ठीक है, जो सीजन चेंज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, तो जो टिल्ट हो रखा है यही रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजन चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस ये, रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजन चेंज, ओके भाई, रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजन चेंज। कोई भी एग्जाम हो यार, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, चाहे आपका RIMC हो, चाहे आपका मिलिट्री स्कूल हो, सैनिक स्कूल हो, CHS हो, जहाँ भी आपको ये सारा पूछा जाता है, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। बिल्कुल फोड़ के रख दो चीज़ों को। इतनी बात आपको समझ आ गई। क्वेश्चन आएगा कि भाई जो सीजन चेंज हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, कि सर जब अर्थ आपके टिल्ट हो रखी है उसकी वजह से आपके सीजन चेंज यहाँ पे हो रहे होते हैं, ओके। एक और चीज़ हम इसमें लिख लेते हैं कि जो इसका प्लेन ऑफ इक्वेटर होता है, ठीक है, प्लेन ऑफ इक्वेटर मतलब बीच वाला जो प्लेन है, बीच वाला जो प्लेन है, ठीक है, बीच वाला जो प्लेन है, प्लेन ऑफ इक्वेटर, इसे हम नाम देते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। सिर्फ नाम देखना है इसको, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, प्लेन ऑफ इक्वेटर मतलब बीच वाला प्लेन है। मान लो ये अर्थ है, ये बीच से हम इक्वेटोरियल प्लेन मान लेते हैं, या ये सन है, ये सन की इसके चारों ऑर्बिट है, तो ये जहाँ पे बीच वाला होगा ये, ठीक है, इक्वेटर। जैसे अर्थ में भी आप इक्वेटर डालते हो ना, जो आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में हमारे जो इमेजिनरी लाइन होती हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वगैरह, है ना, तो वहाँ पे भी उसी के जैसा यहाँ पे मान लो, बट ये स्काई की बात हो रही है, ऊपर सोलर सिस्टम में ये बात हो रही है, ठीक है। इसे हमने इक्वेटोरियल प्लेन कह दिया। और एक प्लेन है इसमें ऑर्बिटल प्लेन। कौन सा प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है कि प्लेन इन विच आपको पता है ऑर्बिट की बात हो रही है, तो प्लेन इन विच अर्थ रिवॉल्व, इन विच अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, वो प्लेन, ठीक है, वो प्लेन या वो एरिया, वो जगह, ठीक है, वो जगह जहाँ पे क्या कर रही है, अर्थ सन के अराउंड रोटेट ही कर रही है, उस प्लेन को, जिस प्लेन में वो जा रहा है। अब प्लेन क्या हो सकता है यार, मान लो आपको पता है, आपने 3 एक्सिस सुनी है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस मान लो ऐसा आपने देखा होगा, ऐसे इसे लिखा रहता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये सामने जेड एक्सिस। भले हम इसे जेड को ऐसे दिखाते हैं, लेकिन ये सामने की तरफ होता है ऐसा, ठीक है, तो इनको हम 3 प्लेन कह देते हैं, ठीक है, और ये पूरा आपको 3D प्लेन बन जाता है। आगे को पढ़ोगे आप इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से, ठीक है। बट प्लेन का मतलब सिर्फ वही है कि जहाँ पे वो मतलब लाई कर रहा है, जहाँ पे वो अपना ऑर्बिट में घूम रहा है, इतना समझ लो, ठीक है। उसे हमने बोल दिया ऑर्बिटल प्लेन। और इक्वेटोरियल प्लेन है, प्लेन ऑफ इक्वेटर, जो बीच वाला उसका है, ठीक है, जो मतलब वहाँ पे उसका जो ऑर्बिट वाला पाथ होगा, वहाँ पे जो बीच का जो प्लेन होगा, ठीक है, उसे मान लो आप क्या, ऑर्बिटल इक्वेटोरियल प्लेन, ये हो गया आपका ऑर्बिटल प्लेन। अब यहाँ पे देखना है आपको, ये जो दोनों प्लेन है, यही क्वेश्चन आता है, वही मैं इसलिए बता रहा हूँ, दीज 2 प्लेन, ये जो दोनों प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, दीज 2 प्लेन, ठीक है, इंक्लाइंड, झुके हुए हैं एक दूसरे के साथ, या बने हुए हैं, इंक्लाइंड टू ईच अदर, इंक्लाइंड टू ईच अदर, वो आपका क्या 23.5 डिग्री एंगल पे, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ मतलब अगर ये ऐसा होगा, अगर ये मान लो इक्वेटोरियल प्लेन है, इसलिए बोल रहा हूँ ना, अर्थ थोड़ी झुकी हुई है, तो यहाँ पे ये अर्थ मान लो ऐसा होना था अर्थ को, तो ये ऐसा ना हो के थोड़ी सी ऐसी मुड़ी हुई होगी, देखना, दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है नीचे, ओके, थोड़ी आपकी क्या होती है, मुड़ी हुई रहती है। कैसे मुड़ी हुई रहती है, मतलब ये मान लो यार, अगर मैं हाँ ऐसे दिखाता हूँ मैं, ये आपकी अर्थ थी, ये आपके यहाँ पे सीधी थी, देखो ये आपके यहाँ पे सीधी थी, लेकिन ये सीधी ना हो करके कैसे होती है, ऐसे टिल्ट रहती है, देख रहे हो, ये थोड़ी सीधी अभी ऐसे मुड़ी हुई है, और ये कितने एंगल पे मुड़ी हुई है, इन दोनों के बीच जो ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटर का प्लेन है, और जो ये आपका इसका ऑर्बिटल प्लेन है, इसे हम कह सकते हैं कि ये 23.5 डिग्री पे क्या है, आपका एंगल पे क्या हो रखी है, क्या हो रखी है, 23.5 डिग्री पे क्या हो रखी है,
इंक्लाइंड हो रखी है, झुकी हुई है, ठीक है। इंक्लाइंड मतलब उन दोनों के बीच का एंगल। अब क्वेश्चन आपसे एक तो पूछा जाता है कि इंक्लाइंड जो एंगल है इक्वेटर और ऑर्बिटल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन के बीच कितना एंगल है, 23.5। अगर क्वेश्चन आपको आएगा कि अर्थ जो है, अर्थ इज इंक्लाइंड, ठीक है, क्वेश्चन आएगा अर्थ इज इंक्लाइंड, अर्थ इज इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन, टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन के साथ वो कितना मुड़ी हुई है, कितना झुकी हुई है, तो वो आप याद रखना 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री एंगल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई यहाँ का, ये अर्थ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि वो 66 क्या है 0.5 डिग्री पे इंक्लाइंड हो रखी है, एंगल बन रखा है, ये समझ दो, ठीक है। जो ये प्लेन वेन है ना, उनमें जो अर्थ अपनी एक्सिस पे कहा जाता है कितनी झुकी हुई है, तो ये समझ लो वो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ये आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसका लास्ट पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट है, इसके जो मून है, मून कितना है इसके, मून या सैटेलाइट, मून या सैटेलाइट, तो आपको पता है अर्थ का एक ही मून है जिसे हम मून ही कह देते हैं, जिसे हम मून ही कहते हैं, एक ही इसका सैटेलाइट है जिसे हम मून कह देते हैं, जो कि आपका चंद्रमा है, ओके, जो कि आपका क्या है, चंद्रमा है, मून है आपका। ये भी आपको क्लियर हो चुकी होंगी सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट आप देखो इसमें फोर्थ जो आपका आएगा, फोर्थ क्या आएगा इसमें आपका, फोर्थ आएगा इसमें आपका मार्स, ठीक है। 3 हमने कर लिए, मरकरी कर लिया, वीनस कर लिया, पृथ्वी कर ली, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी हमने कर ली, ठीक है, मरकरी वीनस अर्थ हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, मार्स की, मंगल ग्रह की। अब हम बात करेंगे किसकी ग्रह की बात करेंगे, मंगल ग्रह की हम बात करने वाले हैं भाई, ओके। तो लिख लो मार्स, फोर्थ है मार्स। मार्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पूछा जाता है, ठीक है, मार्स क्या करता है, ये रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, लाल प्लैनेट, मंगल ग्रह लाल प्लैनेट। लाल प्लैनेट के नाम से हम इसे क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें ना आयरन रिच रेड सॉइल पाई जाती है, ठीक है, ड्यू टू रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, ड्यू टू आयरन रिच रेड सॉइल, रेड सॉइल है तो तभी तो हम उसे रेड प्लैनेट कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको पता है यार ये सेकंड स्मॉलेस्ट है, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ये आपका। सबसे छोटा कौन है, मरकरी है, मरकरी के बाद सबसे छोटा आपका कौन है, मार्स हो जाएगा, ओके। इसमें बस ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको इसमें याद कि इसमें थोड़ा थोड़ा एटमॉस्फेयर भी है, थिन एटमॉस्फेयर है इसमें, हल्का फुल्का एटमॉस्फेयर है, इसलिए आपने देखा होगा कि लोग क्या कर रहे हैं, मंगल ग्रह पे जाने की सोच रहे हैं, है ना, जैसे आपने देखे होंगे, नाम तो आपने सुने होंगे, ठीक है। थिन एटमॉस्फेयर इसमें आपका पाया जाता है, तो हल्की फुल्की गैसेस भी इसमें होती हैं, बट इसमें कुछ पॉइजनस गैसेस होती हैं, इसलिए वहाँ पे अभी दिक्कत ही हो रही है, ओके। और देखो यार इसका सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है, इसके 2 सैटेलाइट होते हैं, 2 नेचुरल सैटेलाइट। अच्छा, जो भी मैं सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ ना भाई, वो सारे मैं नेचुरल की बात कर रहा हूँ, सैटेलाइट भी मैं आपको अलग से टॉपिक लाऊंगा अभी, ठीक है, कि नेचुरल क्या होते हैं, आर्टिफिशियल क्या होते हैं, उन सब के हम बारे में पढ़ेंगे थोड़ी बहुत। तो नेचुरल सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं, मतलब इसके कितने मून है, क्वेश्चन आएगा इसके कितने मून है, तो मून है इसके 2 मून है। इंपॉर्टेंट नाम है, एक का नाम है आपका फोबोस, एक का नाम है क्या, फोबोस, और एक का नाम है डीमोस। स्पेलिंग देख लेता हूँ, फोबोस डीमोस, DIMOS, डीमोस, ये 2 इसके मून है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोबोस डीमोसिस के 2 आपके मून है, ठीक है। तो इसके बारे में ये इतना ही आपको जानना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। 5th लिखो, मार्स के बाद आपका आता है यूरेनस, बृहस्पति, नहीं यूरेनस आएगा पहले, जुपिटर आएगा ना, जुपिटर भी आप। अब देखो यार यहाँ तक ना हमने एक चीज़ क्लियर कर ली, क्या चीज़ क्लियर कर ली, कि सर जो हमारे 4 इनर प्लैनेट थे, सर जो हमारे 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे, सर जो हमारे 4 क्या थे, रॉकी प्लैनेट थे, ठीक है, तो उनको तो हमने स्टडी कर लिया। अब इसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, उसको हम अलग से करेंगे एस्टेरॉयड को, ठीक है। अब जो आपका 5th जो आपका प्लैनेट आएगा, यहाँ से थोड़ी इनका कंपोजिशन चेंज रहता है, ठीक है। अभी तक आपने देखा अलग ही कुछ चल रहा था, ठीक है, डेंसिटी वगैरह सब कुछ अलग थी। अब यहाँ से एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे हम पहले जुपिटर को देख लेते हैं, जुपिटर को आप हिंदी में क्या कहते हो, बृहस्पति कहते हो। कैसे लिखते हैं बृहस्पति, ऐसे लिखते होंगे, ऐसे लिखते होंगे, ठीक है, बृहस्पति, ओके। जुपिटर तो यार सबको पता है कि सर ये लार्जेस्ट है, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, लार्जेस्ट है। और इसके बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ हम लिखते हैं, ये सबसे फास्टेस्ट रोटेशन करता है,
रोटेशन बोल रहा हूँ, ठीक है, रोटेशन बोल रहा हूँ। रिवॉल्यूशन तो आपको पता है कौन करता है, मरकरी। ये रोटेशन बहुत तेज़ी से घूमता है, बहुत 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 तेज़ी घूमता है, फास्टेस्ट रोटेशन इसका रहता है, ठीक है। मतलब ये इतना बड़ा है ना, ये इतना बड़ा है, इसका जो मास है ना, इसका जो मास है वो 318 गुना ज़्यादा है, 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, ठीक है, 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। अर्थ से ये 318 गुना ज़्यादा है कौन, जुपिटर। इतना बड़ा होगा ये, मान लो, ठीक है। और ये इनकी ना डेंसिटी कम रहती है, क्यों, क्योंकि यार ये ज़्यादातर दूर दूर हैं, तो इनमें ग्रेविटी उतनी नहीं लग रही है, ये थोड़ी मतलब गैसियस फॉर्म में रहते हैं, गैस आपको पता है हल्की होती है, इसलिए वो बड़े भी उनका शेप बन जाता है, ठीक है भाई, ओके सर। फिर देखो ये क्या है, ये सबसे चमकीला होता है, ठीक है, लिख लो इसमें ब्राइटेस्ट बॉडी इन स्काई, ब्राइटेस्ट बॉडी शॉर्ट में लिख लो आफ्टर, ब्राइटेस्ट बॉडी आफ्टर वीनस एंड मून। आपको पता है जो चंद्रमा होता है, जो चांद होता है, मून, ठीक है, वो बहुत चमकदार होते हैं। वीनस को तो हमने क्या कहा, मॉर्निंग इवनिंग स्टार कहा, लेकिन ये हम सिर्फ नाइट स्काई की बात कर रहे हैं, नाइट स्काई, ठीक है। जो जुपिटर होता है वो बहुत चमकीला होता है, सबसे ज़्यादा तो वीनस और मून है, नाइट स्काई की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका ब्राइटेस्ट कौन है, जुपिटर रहता है इन दोनों के बाद, ओके भाई। इसमें हम एक स्पॉट देखते हैं, ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से एक स्पॉट को जाना जाता है इसमें, ग्रेट रेड स्पॉट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट है ग्रेट रेड स्पॉट। वो ऐसी जगह है इस जुपिटर में, ऐसी जगह है जहाँ की बहुत ज़्यादा तूफान टाइप का आता है, स्टॉर्म इन जुपिटर। अगर क्वेश्चन आएगा कि जुपिटर में स्टॉर्म, कि जुपिटर में आपका क्या होता है, स्टॉर्म वाला जो एरिया उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं, जहाँ की स्टॉर्म बहुत ज़बरदस्त स्टॉर्म रहता है, ठीक है, तूफान वगैरह ये सब मतलब बहुत तेज़ी से वहाँ आते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके जो सैटेलाइट हैं, इसके जो आपके सैटेलाइट हैं या इसके जो मून हैं, सबसे ज़्यादा मून इसके बोले जाते हैं। अभी आपका डाउट आएगा कि सर कि जो आपका यूरेनस है या सैटर्न, यूरेनस, उसके कहा जाता है कि इससे भी ज़्यादा मून है, तो उस पर हम बात करेंगे। अभी इसलिए बताएं ताकि आपको डाउट ना हो कि यार सर ना ये क्यों बताया ज़्यादा, ठीक है। तो इसके 79 मून्स होते हैं, इसके 79 मून्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, क्वेश्चन भी आता है, सबसे ज़्यादा इसके सैटेलाइट हैं, ठीक है। इनमें से यार जो 53 हैं, इनमें से जो 53 हैं उनका तो नामकरण हो रखा है, लेकिन जो 26 है उनका अभी नामकरण नहीं है, ठीक है। उनका ऑफिशियल नेम अभी है नहीं, नो ऑफिशियल नेम, बट ऑफिशियली हम पे जो पूरा जिनका नोमेनक्लेचर नामकरण हो रखा है वो आपका 53 है, और 26 आपके ऐसे, उनके अभी ऑफिशियल नेम नहीं, उनका अभी वेट ही चल रहा है ऑफिशियल नाम होने का, ठीक है। 4 लार्ज, जो सबसे बड़े, ठीक है, 4 लार्ज गैलीलियन मून्स अगर आएगा तो समझ जाना, गैलीलियन मून्स, 4 लार्ज गैलीलियन मून्स, मतलब जो सबसे 4 बड़े हैं जिनको गैलीलियन मून्स कहते हैं, क्योंकि गैलीलियन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि आपका क्या करा था, इन मून को उन्होंने ये मान लो कि खोजा था, डिस्कवरी करी थी, या इनके बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। एक है इसमें आपका क्या, यूरोपा, EUROPA, यूरोपा, ओके। एक हो गया आपका यूरोपा, एक हो गया आपका गैनीमेड, जो भी प्रोनाउंसिएशन करना है कर लेना, ठीक है, गैनीमेड। एक हो गया इसमें आपका क्या, कैलिस्टो, और एक हो गया इसमें आपका क्या, ईओ, ठीक है। ये 4 है, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, ईओ, ठीक है। और इनमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि यार सबसे बड़ा मून कौन सा है, सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, नो डाउट आप सीधे इस पे चले जाना, गैनीमेड पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 मैंने आपके गैलीलियन लिखवा लिया, अगर गैलीलियन पूछा जाएगा तो इन 4 को आप थोड़ी याद रख सकते हो, ठीक है दोस्त। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। गैलीलियन मून क्यों कहते हैं, क्योंकि सर इसको डिस्कवरी किया था गैलीलियो, जो भी आपके वहाँ पे जो कॉस्मोलॉजिस्ट वगैरह रहे होंगे, ठीक है, उन लोगों ने, इन्होंने गैलीलियो ने उसे वो करा था, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, जुपिटर। अब नेक्स्ट है इसमें आपका क्या, नेक्स्ट हम जुपिटर के बाद हम करते हैं आपका क्या, सैटर्न, ठीक है। 6 नंबर पर आएगा आपका क्या, सैटर्न। सैटर्न के बारे में भी जल्दी हम देख लेते हैं, जल्दी नहीं करनी यार, जल्दी का काम तो शैतान का होता है, आराम से करेंगे हम लोग, मज़े से करेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल छाप छोड़ के जाएंगे आपके माइंड में, जो भी हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ आप लोग भूलोगे नहीं, ओके। तो सैटर्न की हम बात करते हैं, आता है 6 नंबर पे सैटर्न, ठीक है। सैटर्न के बारे में देखो, इसे हम शनि नाम से जानते हैं, शनि, ठीक है, शनि के नाम से हम इसे हिंदी में जानते हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट है, दूसरा सबसे बड़ा, पहला कौन है, जुपिटर, ये दूसरा है। और इसके बारे में देख लो, इसमें ना कलरफुल रिंग होती है, कलरफुल रिंग अराउंड इट,
अराउंड इट, जो कि इसका डिस्टिंग्विश फीचर होता है, मतलब जो इसको हम पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये आपका सैटर्न होता है। इसके चारों ओर क्या होती है, वो कलरफुल रिंग होती हैं, ठीक है, जो कि आपका किससे बनी होती है, जो कि आपकी किससे बनी होती है, मतलब उसमें कहा जाता है कि जो मतलब आइस वगैरह वहाँ है, ये कहा जाता है आइस वगैरह वहाँ है, इसी के नाम से इसको हम कोल्ड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कलरफुल अराउंड इट मेड अप ऑफ मतलब रॉक और आइस पीस से वो बना होता है, रॉक और आइस पीस से वो वहाँ पे बना होता है, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े, इसलिए इसको कोल्ड प्लैनेट के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, इट इज़ लेस डेंस देन वाटर, मान दो, क्योंकि ये ना मैंने आपको पहले ही बता दिया यार, हम इनको ना गैसियस प्लैनेट भी कह रहे हैं। गैसियस प्लैनेट है तो ऑब्वियसली सर वहाँ गैस है तो गैस की डेंसिटी तो कम होती है ना, इतनी कम है इसकी थी, वाटर में भी फ्लोट कर सकता है, ये कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम गैस जियांट के नाम से भी जानते हैं, गैस जियांट, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट है, जियांट मतलब बड़ा, और वो तो गैसियस प्लैनेट है तो ऑब्वियसली गैस तो हम उसे कहेंगे, ओके। इसके जो टोटल मून है 82 मून्स हैं, इसके टोटल 82 मून्स है। ध्यान से देखिए, यहीं पे मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ। अच्छा, जहाँ पे मैंने इससे पहले यूरेनस बोला था तो यूरेनस थे वो सैटर्न होना था, ओके। तो इसके 82 आपके मून्स होते हैं। 82 मून्स में से इसके 53 तो यार कन्फर्म है, 53 मून्स तो इसके बिल्कुल कंफर्म है, वो श्योर है कि वो हैं ही हैं, लेकिन जो आपके बचे हुए मून हैं, वो श्योर नहीं, उनका अभी कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए भले हैं तो 82, लेकिन उनका अभी ऐसा प्रॉपर वो नहीं है कि हाँ भाई है, ऑफिशियली नहीं है, ये समझ लो, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि जुपिटर के ही ज़्यादा है, लेकिन कभी अगर आपको जुपिटर ऑप्शन ना रहे फिर आप सैटर्न पे चले जाना कि हाँ भाई 82 वाला ही सही होगा, ओके। दोनों ऑप्शन मैंने भाई आपको बता दिए हैं। लार्जेस्ट अगर मैं इसकी मून की बात करूँ, अगर मैं इसके लार्जेस्ट मून की बात करूं तो लार्जेस्ट मून आप इसका लिख सकते हो, इसका नाम है आपका टाइटल, ठीक है, टाइटल, TITAL, टाइटल, ठीक है। और जो टाइटल सिस्टम है ये ऐसा ओनली सैटेलाइट, टाइटल एक ऐसा सैटेलाइट है, ऐसा मून है, ओनली सैटेलाइट, ये एकमात्र ऐसा सैटेलाइट है जिसमें कि क्या है आपका दैट हैज़ क्लाउड, जिसमें आपके क्लाउड होता है, ओनली सैटेलाइट दैट हैज़ क्लाउड, जिसमें आपके क्लाउड होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपके क्लाउड हो सकते हैं, ठीक है। और एंड एटमॉस्फेयर बेस में वो भी काफ़ी डेंस है, एंड डेंस एटमॉस्फेयर है तो वो उसमें गैसेस होंगी, तो गैसेस कौन सी होती हैं, एक आपके उसमें मेनली नाइट्रोजन होती है और आपकी मीथेन होती है। मीथेन थोड़ी हार्मफुल होती है, थोड़ी नहीं काफ़ी हार्मफुल होती है, ठीक है। तो मेनली उसमें ये होता है, तो ये इस टाइटल जो है मून है आपका, सैटेलाइट है आपका किसका, सैटर्न का, तो इसमें क्लाउड होते हैं और एटमॉस्फेयर बेस में आपका रहता है, ओके। यहाँ तक यार आपको बिल्कुल क्लियर चीज़ हो चुकी होगी सैटर्न तक, ओके। अब हम इसके बाद करेंगे आपका क्या, सैटर्न के बाद अब हम इसमें करेंगे आपका क्या 7th वाला यूरेनस को हम क्या कहते हैं, इसे हम हिंदी में अरुण कहते हैं, ठीक है, अरुण हम इसे हिंदी में कह देते हैं। ये आपको पता है 7th वाला है और ये 3rd लार्जेस्ट है, ये आपका क्या है, 3rd लार्जेस्ट, तीसरा सबसे बड़ा, पहला जुपिटर, तीसरा जो दूसरा है वो सैटर्न, तीसरा आपका क्या है यूरेनस है। इसका जो कलर होता है ना वो हल्का ग्रीनिश कलर होता है, हल्का हल्का हरा कलर इसका होता है, ग्रीनिश कलर, ठीक है, हल्का फुल्का ये ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें क्या है, मीथेन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन की वजह से ये हल्का वहाँ पे हरा कलर देने का ट्राई देता है वो, ठीक है। इसे भी हम आइस जियांट के नाम से भी जानते हैं, इसे हम किस नाम से जानते हैं, आइस जियांट के नाम से भी हम इसे जानते हैं, या गैस जियांट के नाम से, क्योंकि ये आपके बड़े बड़े रहते हैं, इसको आइस जियांट कर देना। और मैंने आपको बोला था कि इसका जो रोटेशन होता है यार, इसका रोटेशन क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका क्लॉकवाइज और उनका एंटी क्लॉकवाइज, बट वीनस और यूरेनस का आपका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है, ठीक है भाई, ओके सर। इसके अगर हम मून की बात करें, इसके हम सैटेलाइट की बात करें तो इसके 27 सैटेलाइट हैं, 27 इसके मून है। उनमें से सबसे जो बड़ा है वो क्या है आपका, उसका नाम है आपका टाइटेनिया, उसका नाम क्या है आपका टाइटेनिया, जो सबसे बड़ा है गाइज उसका नाम है आपका टाइटेनिया, ओके। बाकी और भी हैं इसके कई सारे, ठीक है। देखो अगर कहीं पे टाइटेनिया नहीं हो तो उसे फिर कर लेना मिरंडा कर लेना, फिर वैसे तो टाइटेनिया होगा, बट कभी कभार इन दोनों में ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी अगर टाइटेनिया नहीं होगा तो वहाँ पे मिरंडा लिखा होगा, दोनों में से फिर वो कर लेना, ठीक है। वरना टाइटेनिया मिरंडा यही आपके इसके क्या है, मून है, ओके, ठीक है भाई। चलो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे लास्ट है आपका 8th वाला नेपच्यून, लास्ट है आपका क्या नेपच्यून है, अब यहाँ पे आपका लास्ट नेपच्यून।
नेपच्यून क्या होता है आपका कि सर आपको पता है ये सबसे दूर है, फारदेस्ट, सबसे दूर है, फारदेस्ट प्लेनेट है ये, फारदेस्ट प्लेनेट भी है ये, और इसे भी हम आइस जियांट के नाम से जानते हैं, इसे भी हम आइस जियांट के नाम से जान सकते हैं, ठीक है, बस नाम दे रखे हैं उनको। और ये 4th लार्जेस्ट है, 4th लार्जेस्ट, क्योंकि एक गैसियस है यार, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि एक गैसियस है आपके, ठीक है। इसमें बस आपको वही जानना है कि इसके जो 14 सैटेलाइट हैं, इसके 14 मून है, 14 सैटेलाइट है इसके, ओके, 14 सैटेलाइट है आपके इसके। और जो इसमें लार्जेस्ट सैटेलाइट है, जो इसमें आपका लार्जेस्ट सैटेलाइट है, लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन है इसमें? ट्राइटॉन है, लार्जेस्ट सैटेलाइट इसमें आपका कौन सा? ट्राइटॉन इसमें आपका लार्जेस्ट सैटेलाइट हो जाएगा। ओके भाई, ठीक है सर, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं चीज़ें, ठीक है। लार्जेस्ट है इसमें आपका ट्राइटॉन। तो ये हमने पूरा यहाँ पे क्या देख लिया, प्लेनेट का पूरा फंडा हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। थोड़ा आपको एक डाउट होगा कि सर ये ड्वार्फ प्लेनेट क्या है, तो हल्का फुल्का हम ड्वार्फ प्लेनेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, ताकि बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हम लोगों का हो जाए, ठीक है। तो यार वीडियो को आप लोगों ने लाइक शेयर कर देना है खूब, ठीक है, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा फिर। और प्रॉपर जो आपको क्लासेस मिल रही हैं, प्लेलिस्ट मैंने सारी बना रखी हैं। ऑनलाइन भी यार आपके बैच चलते हैं, वहाँ तो प्रॉपर प्रैक्टिस वगैरह होती है। जितने भी सारे हम ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, वहाँ बिल्कुल क्वेश्चन इन पे सारे रेडी रहते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ डेली क्लास होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, 24/7 आपको मेंटरशिप मिलती है, जो कि पूरे इंडिया में कोई भी नहीं देता है, ठीक है। और बहुत मिनिमम फी होती है यार, फिर आपको परेशान नहीं होना है कि सर क्या करना है, कैसे करना है। हम लोग का जो ये कनेक्शन होता है ना, ठीक है, तो फिर हम लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से करते हैं। पहले कनेक्शन बनना जरूरी होता है यार, ठीक है। तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अपनी प्रिपरेशन को आप, चाहे आपका कोई भी गोल हो यार, मुझे सैनिक, RMS, मिलिट्री, RIMC, नॉर्मल जो भी CHS वगैरह है, नॉर्मल मुझे स्कूल के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आई एम ऑलवेज विद यू, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत मिनिमम, वो ना के बराबर फी होती है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर मैनेज करना होता है चीज़ों को, आप में फिर सीरियसनेस आती है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं आपका क्या, ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ मतलब आपको पता है ड्वार्फ मीन्स क्या होता है सर? ड्वार्फ मतलब होता है बौना। ड्वार्फ मतलब क्या होता है? बौना होता है, मतलब छोटे छोटे प्लैनेट है, ठीक है भाई। तो इसमें लिख लो, इसे हम क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट। ये सोलर सिस्टम में ही होता है, ठीक है, ये आपके सोलर सिस्टम में ही चलते हैं। हम इन्हें डिफाइन करते हैं स्मॉलेस्ट सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी जो कि लाई करती है कहाँ? लाई बियॉन्ड द नेपच्यून। और नेपच्यून क्या था आपका सर? ये लास्ट प्लेनेट था आपका, ठीक है, बियॉन्ड द नेपच्यून। अब आपको क्लियर हो रहा होगा सर, जो आपका प्लूटो था, पहले प्लूटो था ना आपका, जिसे हम हिंदी में यम कहते थे, ठीक है, तो वो क्या होता था आपका? उसे भी बोला जाता था कि ये भी प्लेनेट है, बट अब उसे प्लेनेट नहीं माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है यार कि एक जो आपका प्लैनेट होता है ना, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि साइज होना चाहिए, प्रॉपर वो रिवॉल्यूशन, रोटेशन वगैरह उनका सही तरीके से होना चाहिए। तो जो नेपच्यून से दूर होते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है, तो हम उनको कंसीडर नहीं करते हैं। तो 2006 के बाद प्लूटो को भी हटा दिया गया था कि यार इनको भी ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दो, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेलेस्टियल बॉडी बियॉन्ड द नेपच्यून, उन्हें हम क्या कहते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। ये बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि सन से काफ़ी दूर है, बहुत ठंडे होते हैं, और डार्क ये रहते हैं, अंधेरे रहते हैं, इसलिए हमें प्रॉपर दिखाई भी नहीं देते, इसलिए बोला जाता है इनको हटा दो यार, साइड ही कर लो, ठीक है, नहीं तो तुम्हें एक और प्लैनेट अभी पढ़ना पड़ता, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो, इनको प्लैनेट का आपने अभी तक देखा था, जो भी प्लैनेट थे, हमने जो भी 8 प्लैनेट करे, उनका क्या फंडा था? उनकी एक फिक्स ऑर्बिट हुआ करती थी, अपना एक फिक्स रास्ता हुआ करता था, उसमें कोई भी अपनी दखलंदाजी नहीं करता था, कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करता था। इन लोगों का क्या सीन रहता है, ठीक है, कि दे कैन शेयर, वो शेयर कर सकते हैं, दे कैन शेयर देयर ऑर्बिट, ठीक है, वो अपनी ऑर्बिट को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, विद अदर ड्वार्फ, वो दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट के साथ अपनी ऑर्बिट को, अपनी कक्षा को, अपने रास्ते को शेयर कर सकते हैं। आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, यहाँ से चलो, वो मेल मिलाप वाले हैं, बढ़िया कि आओ, तुम भी आओ, ठीक है। ओके सर, बिल्कुल ठीक है। इनके जो अगर हम कुछ नॉर्मल देखें तो एक तो आपको पता है प्लूटो था, ठीक है, प्लूटो अब इसे भी हटा दिया गया। और आपको एग्जांपल लिखने, एक होता है सीरीज, इनको याद रखना, इन 3-4 को थोड़ी याद रखना, सीरीज, ठीक है। और आपका एरिस, प्लूटो, सीरीज, एरिस, मेक नाम देख रहे हो, सीरीज, मेक, ठीक है, प्लूटो, सीरीज, एरिस, मेक, हौमा, ठीक है, होमा, HAUMEA लिखना, HAUMEA, होमिया, ठीक है, जो भी आपको कहना है। तो ये आपके क्या थे? ड्वार्फ प्लैनेट में इनको कंसीडर करा जाता है, और भी होंगे कई सारे, ठीक है, हमने तो जस्ट यहाँ पे देखा, ओके।
तो यहाँ तक यार आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है ड्वार्फ प्लैनेट। हमने प्लैनेट पे कम फंडा भी देख लिया, ड्वार्फ प्लैनेट का भी फंडा देख लिया। अब हम देखते हैं आपका क्या सैटेलाइट। ठीक है, तो यहाँ तक यार इसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, तब जाके आपके माइंड में बैठ जाएंगी। और कोई दिक्कत होगी अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके साथ है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हो, नंबर आपके पास है। बिल्कुल मज़ेदार तरीके से आप प्रिपरेशन करो, ज्वाइन भी आप बैच कर सकते हो। और वीडियो का लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ये तो आपका बनता है। ओके, और बस यही चीज़ है, ऐसे ही बिल्कुल स्लोली पढ़ो ताकि आप बिल्कुल एग्ज़ाम को क्वेश्चन कहाँ भी आए फोड़ के रख दो। ओके, कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले आप उसे इजीली फोड़ने की ताकत रख सकते हो। ठीक है, बाकी यार डिमोटिवेशन आएगी तो आती है, वो तो पार्ट है लाइफ का। ठीक है, कभी ऊपर जाओगे कभी नीचे आओगे, उतार चढ़ाव रहता है। लेकिन एक अगर आपके अंदर कंसिस्टेंटी है, कंसिस्टेंट अगर आप रहते हो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, वो फिर नॉर्मल एक एवरेज बन जाता है। ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे, कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है ना। शायद आपने सुना होगा कि पहले तो उड़ो, अगर आप उड़ नहीं सकते तो भागो, भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो अपने घुटने टेक दो फिर चलो, फिर भी नहीं चल रहे हो तो बिल्कुल रेंग करके चलो। बट कैसी भी सिचुएशन में आप हो आगे बढ़ते रहो, ये कहा जाता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप अपने माइंड में बैठा दो कि हाँ हमें भी आगे चलते जाना है, जैसा भी हो। बाकी मज़े से चीज़ों को करेंगे। कोई भी सजेशन होगा, कोई भी आपका फीडबैक होगा तो ज़रूर कमेंट कर देना। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।